सबका शरीर ठीक है और जिसका शरीर स्वस्थ रहता है उसी का आनंद रहता है महाराज। तो कहा है शरीर मध्यम खलु धर्मास्य धर्माः, भक्ति करने भी जब भी आनंद आता है जब शरीर अच्छा रहता है। शरीर मध्यम खलु धर्मास्य धर्माः, धर्म के कार्य करने भी तभी आनंद आता है जब परिपूर्ण स्वस्थ रहता है महाराज। तो आइए षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कथा तो प्रारंभ हो चुकी है महाराज। कौन कौन सी कथा तो प्रारंभ हुई है बताओ ना। एक तो सूत जी महाराज जी नैमिषारण्य पावन नगरी में सुना रहे और दूसरी कथा हम आपको सुना रहे महाराज। कौन सुना रहे हैं? आइए तो सब मिलकर के संगीत में ही कथा को प्रारंभ करते हैं। और आज ऐसी ऐसी चीज आपको हम बताएंगे जो आपके जीवन में काम आने की वस्तु है। सुनना चाहोगे नहीं चाहोगे? हम देख रहे कि माताओं के परिवारों में बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही है। किसी के यहाँ धन है तो सुख नहीं है, किसी का यहाँ सुख है तो धन नहीं है। लेकिन कहते हैं जो बराबर परमात्मा के चरणों में रहता है उसी के यहाँ सब कुछ हो जाता है महाराज। और भक्ति एक ऐसी चीज वस्तु नहीं है जो साधारण है। भक्ति करने वाले के लिए समर्पण होना पड़ता है, त्याग और त्यागना पड़ता है जब हमें कुछ हासिल मिलता है, प्राप्त होता है। तो आइए संगीत में ही कथा को प्रारंभ करते हैं महाराज। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहते हैं प्रभु की कथा प्रारंभ हो चुकी है महाराज। भजन चलता रहना चाहिए मन में। आप कहोगे महाराज आप राम जी से ही प्रारंभ कथा क्यों करते हैं? हम इसलिए कथे कहते हैं जैसे शिव अपने इष्ट का भजन करता है, शिव अपने इष्ट का भजन करता है, उसी प्रकार हम भी अपने इष्ट का नाम लेकर के शिव की महिमा का गुणगान करा करते हैं महाराज। शिव की कथा प्रारंभ होनी चाहिए राम के नाम से। जैसे भगवान शंकर साधारण भक्तों को देख करके, जैसे साधारण भक्तों को देख करके उनके पीछे पीछे जा रहे थे कि जो शब्द है जो नाम है वो कौन है? सत सत राम, अर्थात जो नाम सत है वो राम का नाम है। इसलिए हम कथा को प्रारंभ ही करते हैं तो राम के नाम से प्रारंभ करते हैं। तो गाइए भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु ने कहा आपके अंदर जो चैतन्य चीज है महाराज ध्यान से सुनना। आज बहुत काम की चीज है, अवस्था आपकी बुढ़ापे की अवस्था आ रही है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं महाराज बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। आप एक बात तो बताओ बुढ़ापे में भजन होता है क्या? काय में होता है भजन? जवानी ही में ही भजन होता है महाराज। बुढ़ापे में तो अपना शरीर ही संभाल ले, उससे बड़ा कोई भजन नहीं है महाराज।
इसी प्रकार किसी महान पुरुष ने कहा जो आपको चेतन कर रहा है वह कौन है महाराज? बताओ। जो आपके अंदर साक्षात प्रत्यक्ष है वह कौन है? बता सकता है कोई? कौन है? बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं गुरु ने मुझे मंत्र दिया है और वो मंत्र हम किसी को बताते नहीं। ऐसा वो मंत्र कौन सा मंत्र है महाराज? बताओ ना, जो बताया नहीं करते। जो शरीर की सृष्टि की रचना को रचा है उससे बड़ा कोई मंत्र है क्या? वह कौन सा मंत्र है जो आपको चला रहा है? बता सकता है कोई सा? बताओ कौन है वो मंत्र जो 24 घंटे चल रहा है शरीर के अंदर है? वह सांस है महाराज। और सांस ही सबसे बड़ा महामंत्र है। जो सांस को जपता है, सांस को चेतन रखता है, उसको भटकने की आवश्यकता कहीं भी नहीं है। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। जैसे हमने कहा अपने आप को तपाना है महाराज। कथा आज तो प्रारंभ हो चुकी है। बहुत काम की चीज आने वाली है आपके जीवन में। हमने कहा है थोड़ी देर सांस को देख करके अपने सांस को पहचानने की कोशिश करो। उस शरीर की बुद्धि जो है उस बुद्धि को स्थिर रख करके भगवान की कथा में ध्यान रखो। हम ये कह रहे किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आवश्यकता आपकी पूर्ण होती चली जाएगी। लेकिन वो कैसे पूर्ण होती है? जब ये सांस हम उस ईश्वर के चरणों में जोड़ देते हैं। जैसे साक्षात भगवान 8 पहर 24 घड़ी 60 घड़ी हमेशा रहते हैं, उसी प्रकार हमारा सांस भी हमेशा चेतन रहता है। और वह किसकी कृपा से? भोलेनाथ की कृपा से। तो आइए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी जपते जपते कथा का आनंद लेंगे, लेकिन शिव के पंचाक्षर मंत्र का श्रवण चलता रहना चाहिए। हम नहीं कह रहे शिव पुराण की कथा कह रही, हम इसलिए बुलवा रहे। ये क्या बुलवा रहे? ताकि इस भूमि में साक्षात सदा शिव की साक्षात प्रतिमा विराजमान हो जाए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। उधर से प्रभु का भजन चल रहा है, उधर से प्रभु का मंत्र चल रहा है महाराज। श्री सूत जी महाराज जी 88,000 ऋषियों को बता रहे। एक समय की बात है, भगवान शिव अर्थात समाधि में लिप्त थे। संगीत चलता रहना चाहिए मध्याह्न। उधर से भगवान शंकर अपनी योग साधना में कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और वे अपनी राम की भक्ति में मस्त थे। उधर से शुक्राचार्य अर्थात शुक्राचार्य वहां पहुंच गए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस संसार में ऐसा कौन सा साधारण उपाय है जो कोई मृत्यु को भी जीत सकता है महाराज। प्रभु तो अपनी साधना में लिप्त थे। बार बार शुक्राचार्य अर्थात वह बार बार विनती कर रहे, लेकिन वे अपनी समाधि में लिप्त थे। प्रभु ने देखा मेरी समाधि में कौन विघ्न डाल रहा है। जैसे हम यहाँ कथा सुना रहे, कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति हमारे सामने आ जाए और वो तर्क और विकल्प करने लग जाए तो हम विघ्न
नहीं, अविघ्न नहीं डलवा सकते। कह सकते बैठ जा, और बैठने के बाद में जो तुझे पूछना वो पूछ लेना। उसी प्रकार जब प्रभु अपनी समाधि में तो शंकराचार्य ने प्रार्थना कर रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। प्रभु से प्रार्थना कर रहे बार बार, प्रभु मैं आपका परम भक्त हूँ, मैं आपका परम उपासक हूँ, मेरी विनती को स्वीकार करें ना। प्रभु ने कहा इस भक्त को बहुत देर हो गई, अब इसकी विनती को, इसकी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ेगा। प्रभु ने उधर से सदा शिव भोलेनाथ जी ने अपनी आंख खोली, उधर से शुक्राचार्य जी ने प्रभु से विनती करी, बारंबार प्रणाम किया, प्रभु मेरे प्रणाम को स्वीकार करे। कहा तथा अस्तु। प्रभु से शुक्राचार्य ने प्रार्थना करी, प्रभु ऐसी कौन सी संजीवनी महाशक्ति उपाय है जो इस संसार में जो मृत हो सकता है और उसको चेतन कर सकता है महाराज। तो उन्होंने कहा अरे इस संसार में जो आता है उसको अवश्य जाना भी पड़ता है, या कोई है अमर बताओ ना, है कोई अमर? पता नहीं किसी को, कौन है अमर? जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं किसी को नहीं पता, कितने लोग अमर आज भी बताओ ना। हनुमान जी महाराज, और कौन है? परशुराम जी, और है अश्वत्थामा, और बताओ ना। ऐसे ही 8 अमर है, लेकिन वो किसके नाम से अमर है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इससे बड़ा संसार में महाराज और कोई मंत्र नहीं है। हम आपको कह रहे इस व्यासपीठ से भटकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं आप जुड़ कर के तो देखो, किससे? मेरे भोलेनाथ से तो जुड़ के देखो। इस मंत्र को आप जप के तो देखो, कितना आपके जीवन में अमरता का वरदान मिलेगा। आपने देखे होगे जैसे शुक्राचार्य जी ने भगवान सदा शिव से प्रार्थना करी और कहे जा वह औषधि ला, औषधि बना करके तुझे मैं एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र से तू उस औषधि को सिद्ध करना। लेकिन कैसे? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलते रहिए सभी इस मंत्र का जाप। आप कहोगे महाराज आज इस मंत्र को आप क्यों ज्यादा बुलवा रहे हो? हम नहीं कह रहे, शुक्राचार्य अर्थात सूत जी महाराज जी 18 ऋषियों जी को बता रहे, जिस प्रांगण में, जिस भूमि में, जिस घर में इस मंत्र का आवाहन चलेगा, उस मंत्र में महासंजीवनी महामंत्र की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। भगवान सदा शिव ने कहा ए शुक्राचार्य आप जाइए पंचा अमृत बना करके लाइए। आप कहोगे महाराज पंचा अमृत क्या क्या होता है? उन्होंने कहा एक ही गाय माता के दूध से दूध उत्पन्न होता है, दही होती है, मक्खन होता है और शहद आता है और शक्कर उत्पन्न होती है। लेकिन गाय माता के दूध से तो 3 चीज उत्पन्न होती है महाराज। और शक्कर कहाँ से बनती है बताओ ना, किसान आदमी हो आप तो।
गन्ने से बनती है। गन्ने से। और शहद कहाँ से बनता है? प्राकृतिक के फूलों से बनता है। तो लाइए पंचामृत लाइए। कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। उधर से मेरे प्रभु, महाराज ध्यान से सुनना, उधर से मेरे प्रभु ने, सदा शिव भगवान ने कहा जो तुम पंचा अमृत लाए हो, जाइए इसमें घोटते घोटते इतना घोटिए जो इसका रस बन जाए। महाराज आप जानते हो रस कैसे बनता है? जैसे कुल्लू में गन्ने देने से रस निकल जाता है, जैसे मधुमक्खी पुष्प के द्वारा अपने शहद को उत्पन्न करती है। कहाँ से उत्पन्न करती है बताओ ना? कहाँ से? फूलों से। बताओ ना? फूलों से। हमने कहा मधुमक्खी ने पुष्प खा करके शहद को उत्पन्न किया है, लेकिन कहाँ से क्या है बताओ? कहाँ से क्या महाराज? फूलों से। बताओ। जैसे ये औषधि भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को आदेश कहा कि जा इस पंचा अमृत को इतना 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 घुमा करके पतला करो, पीस कर करो, और मेरे जहाँ साक्षात पुरी है, वो कौन सी पुरी है बताओ ना? काशी पुरी है महाराज। जय हो। 7 पुरियों में सबसे सिद्ध पुरी कौन सी है? काशी पुरी। उन्होंने कहा जो वाराणसी में जाकर के भगवान शंकर के चरणों में जो पंचा अमृत चढ़ाता, क्या बोलते हुए? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रभु ने कहा जो उस पंचा अमृत को विश्वनाथ अर्थात काशी में जाकर के उनके समक्ष बैठ करके 1000 पंचा अक्षर का मंत्र का जाप करता है महाराज, वह सिद्ध औषधि हो जाती है महाराज। जैसे जैसे यक्ष गर्दम में जाकर के शुक्राचार्य जी ने अपने राक्षसों का उद्धार कल्याण करने के लिए क्या की थी? भगवान काशी से प्रार्थना की थी। और राक्षसों के गुरु कौन है बताओ ना? शुक्राचार्य। हाँ, हम बार बार नाम ले रहे हैं। राक्षसों के गुरु कौन है? कौन है? शुक्राचार्य जी। उन्होंने सोचा मैं ऐसी संजीवनी को प्रकट कर करके सिद्ध कर करके अपने राक्षसों का क्या करूंगा? बढ़ोतरी बढ़ाऊंगा और इस संसार में अपना राज करूंगा। हमने कहा राक्षस चाहे कितने ही बलशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन भोलेनाथ के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। कैसे? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रभु ने कहा औषधि को सिद्ध करना है तो और औषधि लानी पड़ेगी। महा संजीवनी को प्राप्त करना है तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। उन्होंने कहा अरे शुक्राचार्य जाइए अमरनाथ दास की औषधि लाइए, धतूरा लाइए, कनेर, कमर और ऐसी बहुत सी
ही औषधि बताई भगवान सदा शिव जी ने। कहा ये जब सारी औषधि मिल करके आप किस मंत्र का उच्चारण करोगे, जो इस संसार में तेज मंत्र है वह कौन सा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रभु सदा शिव कह रहे कि हे शुक्राचार्य, आप मेरे पास कितने सामने औषधि प्रकट करोगे, लेकिन प्रार्थना करते जा रहे कौन? आदि गुरु शुक्राचार्य जी प्रार्थना कर रहे, प्रभु बस मैं थक चुका हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं, अब मुझ पर कृपा करे, मेरा मार्गदर्शन करे। उधर से शुक्राचार्य जी कह रहे, प्रभु मुझे ऐसा मार्ग बताइए जो मैं लोगों का उद्धार कल्याण कर सको। कहा जा आज के बाद शुक्राचार्य, मैं जितनी भी तू औषधि मेरे सामने लाया है और इस मंत्र को जो आज के बाद जपेगा वह मंत्र कौन सा है? ओम ओम जूम शह भू भुवः स्वः त्र्यं बकम यजा महे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक मिव बंदिना मृत्यु मोक्षी जूम सुम से इस मंत्र का जो उच्चारण करेगा वह औषधि महासंजीवनी औषधि हो जाएगी। महाराज महासंजीवनी जड़ी बूटी हो जाएगी। लेकिन इस मंत्र को कितना सिद्ध करना पड़ेगा? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। वरदान दे दिया कि आज के बाद जैसे सूर्य निकलते हैं और सूर्य निकलने के बाद पूरे संसार को प्रकाश दे देते हैं, उसी प्रकार जब किसी के परिवार में संसार में ऐसा दुख या ऐसा आकार आएगा और अकाल के समय इस महासंजीवनी मंत्र का उच्चारण करेगा, उस पर मेरे भोलेनाथ की सदा सदा के लिए कृपा हो जाएगी, सदा सदा के लिए मेरी माँ। तो तपाइए भोलेनाथ को। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। उधर से प्रभु के पास प्रभु सदा शिव ने शुक्राचार्य जी को वरदान दे दिया। उधर से वरदान लेकर के अपने शुक्राचार्य स्थान पर पहुंच गए। महाराज पहुंचने के बाद पहले राक्षस का जो तारकासुर अर्थात एक बड़ा भयानक राक्षस था, उसका आवाहन किया। अरे तारकासुर, तू पाताल लोक में जहां पर भी है आ, तेरा गुरु तुझे पुकार रहा है। जैसे ही आदि गुरु शुक्राचार्य ने पुकारा, उधर से वह तारकासुर प्रकट हो गया। महाराज जैसे ही वह प्रकट हुआ, कहा गुरुदेव आपने मुझे क्यों पुकारा है? कहा अरे आपने देखा होगा
राक्षसों को जब हम बुलाते हैं कोई साधन तरीके से नहीं, कोई ना कोई आपके लिए कार्य है। कहा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।